नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमने फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ा। अब हम स्टार्ट करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट्स। क्या होता है कंसाइनमेंट? कंसाइनमेंट मीन्स सेंडिंग ऑफ गुड्स बाय वन मर्चेंट टू द एजेंट फॉर सेल इन विच द सोल रिस्क रिमेन विद सेंडर। कंसाइनेंट में गुड्स एक व्यापारी के द्वारा अपने एजेंट को, अपने प्रतिनिधि को सेल के लिए भेजी जाती है और जो रिस्क है वो बिकने या ना बिकने का वो व्यापारी के साथ, मर्चेंट के साथ ही रहता है, जो गुड्स को सेंड करता है, जो गुड्स को भेजता है। द पर्सन हु सेंड गुड्स इज कॉल्ड द कंसाइनर। जो माल को बेचने के लिए भेजता है उसको कंसाइनर बोलते हैं, और वो व्यक्ति जो माल को बेचने के लिए रिसीव करता है, जिसको माल बेचने के लिए प्राप्त होता है, जो एजेंट है व्यापारी का, उसको कंसाइनी बोलते हैं। परसेसक और परसेशनी इनको बोलते हैं। कंसाइनी सेल्स द गुड्स ऑन बिहाफ और कंसाइनर। कंसाइनर के बिहाफ पे वो गुड्स को सेल करता है। जो रिस्क है वो सारा का सारा कंसाइनर का होता है। कंसाइनी को जो माल बिक जाता है उस बिक्री के ऊपर, उस सेल के ऊपर एक निर्धारित प्रतिशत से उसके रेम्यूनरेशन के रूप में, उसके मेहनताने के रूप में कमीशन दिया जाता है। कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन होता है, स्वामी व प्रतिनिधि का उनके बीच में संबंध होता है। जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स बेचता है उसको आउटवर्ड कंसाइनमेंट कहते हैं कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेयर दिस इज नोन एज द इनवर्ड कंसाइनमेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंसाइनी, और कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनवर्ड कंसाइनमेंट उसको बोलते हैं। क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंसाइनमेंट की? रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, स्वामी व प्रतिनिधि, प्रिंसिपल एंड एजेंट का होता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेल। सेल अलग है, कंसाइनमेंट अलग है। इन इट देर इज अ मेयर ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्वामित्व का ट्रांसफर नहीं है, केवल उसको बेचने के लिए ट्रांसफर की गई है। कंसाइनी गुड्स को सेल करता है, उसको एक निर्धारित प्रतिशत से, स्थायी प्रतिशत से कमीशन मिलता है, उसके बिहाफ पे वो गुड्स सेल करता है। कंसाइनर के बिहाफ पे कमीशन के बदले में वो गुड्स को सेल करता है। जो एक्चुअल ओनरशिप है गुड्स की वो कंसाइनर की रहती है, जब तक कि कंसाइनी उसको सेल नहीं कर देता। वो केवल उसका प्रतिनिधि है, उसका एजेंट है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है सेल करने के लिए। वो तो एक माध्यम है जिसके माध्यम से कंसाइनर गुड्स को सेल करता है। क्यों नीड पड़ती है कंसाइनमेंट की? Nowadays it is quite common that each manufacturer and wholesaler send goods on consignment to increase the sale. आज के बदलते हुए ज़माने में, बदलते हुए युग में ये बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत सामान्य हो गया है। जो उत्पादक और थोक विक्रेता के द्वारा अपना माल, अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए कंसाइन किया जाता है, कंसाइनमेंट किया जाता है। Knowledge of the agent about the condition is a major reason due to which the consignment helps in increase the sale. जो कंसाइनी के रूप में वो एजेंट निर्धारित कर रहा है, उसकी कंडीशन के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में पता होना ज़रूरी है। वो उसकी कंसाइनर की सेल को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये नेसेसरी है, ये ज़रूरी है। अपॉइंट सेपरेट एजेंट फॉर डिफरेंट एरिया। अलग अलग एरिया में अलग अलग कंसाइनी, या कह सकते हैं एजेंट, जो कंसाइनमेंट पर गुड्स को सेल करते हैं, उनको निर्धारित करना, उनका चुनाव करना ज़रूरी है, उनको अपॉइंट करना ज़रूरी है, ताकि कंसाइनमेंट के माध्यम से सेल को बढ़ाया जा सके, सेल को इंक्रीज किया जा सके। ऑब्जेक्टिव क्या है कंसाइनमेंट के? Due to the growing level of sales and manufacturer cannot make direct relationship with the customer. सेल का लेवल बढ़ रहा है,
मैन्युफैक्चरर के लिए खुद के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सभी कस्टमर से डायरेक्ट रिलेशनशिप बना सके। इसके लिए वो कंसाइनी की हेल्प लेता है, कंसाइनी को अपॉइंट करता है। यदि मैन्युफैक्चरर गुड्स को सेल करेगा अपनी खुद की ब्रांच खोलकर सभी स्थानों पर, तो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएगी उससे बचने के लिए। Therefore, goods are consigned to agent of domestic and foreign market for increase the sale. डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट दोनों में गुड्स को कंसाइन किया जाता है, गुड्स को भेजा जाता है कंसाइनमेंट के लिए, ताकि वो उसकी बिक्री को बढ़ा सके। क्या ऑब्जेक्टिव है? टू इंक्रीज द सेल इन द न्यू मार्केट ऑफ अ प्रोडक्ट। एक उत्पाद की नए बाजार में अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए कंसाइनमेंट किया जाता है, ये एक ऑब्जेक्टिव है। जो एजेंट के पास स्किल है, हो सकता है उसके पास बहुत अच्छी स्किल है सेल्स की, इंटरप्रेन्योरशिप की, बिजनेस की, लेकिन हो सकता है वो फाइनेंशियली वीक हो, तो उसकी इस प्रकार से उस स्किल्स का फ़ायदा उठाने के लिए पर्टिकुलर प्लेस पर हम कंसाइनमेंट यूज़ करते हैं, कंसाइनमेंट का सहारा लेते हैं। टू गेट द एडवांटेज ऑफ प्राइस डिफ्रेंसिएशन ऑफ गुड्स परवेलिंग एट डिफरेंट प्लेस। अलग अलग स्थान पर हो सकता है अलग अलग वस्तु की अलग अलग कीमत हो, तो उस डिफरेंट कीमत का फ़ायदा उठाने के लिए हम कंसाइनमेंट का यूज़ करते हैं। क्या डिफरेंस है कंसाइनमेंट और सेल में? कंसाइनमेंट में गुड्स का जो ओनरशिप है वो जब तक सेल नहीं हो जाती वो कंसाइनर के पास ही रहती है। सेल होने के बाद कस्टमर को ट्रांसफ़र होती है। कंसाइनी के पास गुड्स का ओनरशिप राइट नहीं आता। सेल की दशा में जैसे ही बायर के द्वारा गुड्स को परचेज किया जाता है, उसकी ओनरशिप उसके पास ट्रांसफ़र हो जाती है, बायर के पास चली जाती है। कंसाइनी पेमेंट के लिए लायबल नहीं है जब तक कि कंसाइन गुड्स को वो सेल नहीं कर देता, उनकी बिक्री नहीं कर देता। परचेजर जैसे ही उसने गुड्स को परचेज कर लिया, तुरंत वो पेमेंट के लिए लायबल हो जाता है गुड्स को सेल करने के समय से ही। कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। सेल में बायर और सेलर का आपस में रिलेशनशिप होता है। कंसाइनमेंट में जो रिस्क है वो कंसाइनी को ट्रांसफ़र नहीं होता, जबकि सेल में जैसे ही गुड्स सेल कर दी जाती है तो गुड्स से रिलेटेड जो रिस्क है वो बायर के पास ट्रांसफ़र हो जाता है। जो कंसाइनमेंट के एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे कंसाइनर द्वारा बियर किए जाते हैं, उसके द्वारा सहन किए जाते हैं, उसके खर्चे होते हैं। लेकिन सेल के बाद जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे बायर के द्वारा सहन किए जाते हैं। सेल में सेल के बाद जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे बायर के द्वारा वहन किए जाते हैं, उसके द्वारा बियर किए जाते हैं। कंसाइनमेंट में कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स के सेल के बदले में कमीशन देता है, जबकि सेल्स में कोई भी कमीशन सेलर के द्वारा बायर को नहीं दिया जाता है। कंसाइनमेंट में जो अनसोल्ड स्टॉक है वो कंसाइनी द्वारा कंसाइनर को ट्रांसफ़र किया जाता है, वापस किया जाता है, रिटर्न किया जाता है। लेकिन सेल्स में सेल कर देने के बाद बायर गुड्स को सेलर को वापस नहीं कर सकता, बेचने वाले को वापस नहीं कर सकता, जब तक कि कोई एक्चुअल जेन्युइन रीज़न ना हो, या तो वो माल क्वालिटी जो शो की गई थी उसके अनुसार ना हो, या जो एग्रीमेंट उनके बीच में सेल परचेज का हुआ था उसके अनुसार ना हो। जब तक कोई जेन्युइन रीज़न ना हो तब तक वो गुड्स को वापस नहीं कर सकता। लेकिन कंसाइनमेंट में कंसाइनी बिना बिका हुआ माल कंसाइनर को वापस कर सकता है। कंसाइनी एक अकाउंट सेल्स एक डिटेल भेजता है कि कितना माल उसने रिसीव किया था, कितने उसके खर्चे हुए, कितना माल उसका बिक गया है, कितना बिना बिका हुआ अनसोल्ड बच गया है। ऐसी डिटेल जो भेजता है कंसाइनी कंसाइनर को एट द एंड ऑफ सर्टेन पीरियड, उसको हम अकाउंट सेल्स बोलते हैं। तो वो अकाउंट सेल्स भेजता है।
लेकिन सेल्स के संदर्भ में ऐसा कोई भी अकाउंट सेल्स सेलर के द्वारा बायर के द्वारा सेलर को नहीं भेजी जाती। कॉन्साइनी हैज द राइट टू सेल द गुड ओनली इन द नेम ऑफ कॉन्साइनर। कॉन्साइनी केवल कॉन्साइनर के नाम से ही गुड्स को बेच सकता है, जबकि सेल में जब सेलर ने माल बायर को बेच दिया तो बायर अपने नाम से गुड्स को बेच सकता है। जो कंसाइनमेंट के अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत खत्म किया जाता है, उस डिस्प्यूट को सेटल किया जाता है। जबकि सेल्स में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के तहत डिस्प्यूट को सेटल किया जाता है। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द कंसाइनमेंट एंड द सेल्स। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम कंसाइनमेंट में बार बार यूज़ करते हैं, तो आपको उस टर्मोलॉजी का पता होना ज़रूरी है। तो क्या है? सबसे पहला है परफॉर्मा इनवॉइस। जैसे ही कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को गुड्स बेची जाती है तो दिस इज नोन एज कंसाइनमेंट। इस कंसाइनमेंट को हम सेल नहीं कहते, सेल नहीं है, सेल इज डिफरेंट एंड कंसाइनमेंट इज डिफरेंट। तो हम उसके लिए इनवॉइस प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब जब हम कंसाइनी के पास गुड्स भेज रहे हैं तो क्योंकि हमने उसको माल बेचा नहीं है तो हम उसको बिल या इनवॉइस नहीं दे सकते। तो उस गुड्स को भेजने के लिए हम एक परफॉर्मा इनवॉइस तैयार करते हैं, जिसमें गुड्स की नेचर, उनका प्राइस, उसकी क्वांटिटी, वेट, मिनिमम सेल प्राइस, इस तरह की सभी बातें लिखी होती हैं। होता तो वो इनवॉइस की तरह ही है, बट इनवॉइस तो हो गया, दैट मीन्स कि वो सेल के लिए बना है। परफॉर्मा इनवॉइस है कि वो कंसाइनमेंट के लिए बना है, केवल कमीशन आधार पर बेचने के लिए माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है। तो ऐसा जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम परफॉर्मा इनवॉइस बोलते हैं। इनवॉइस के स्थान पर उसको परफॉर्मा इनवॉइस कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, परफॉर्मा इनवॉइस इंपॉर्टेंट टर्म है। फिर है एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट। एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट कैन बी इनकर्ड बाय कंसाइनर और कंसाइनी। कंसाइनर और कंसाइनी दोनों के द्वारा पे किए जा सकते हैं, बट जो एक्सपेंसेस कंसाइनी के द्वारा पे किए जाते हैं वो कंसाइनर से वो ले लेता है। अल्टीमेटली वो एक्सपेंसेस कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को पे कर दिए जाते हैं। ये दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, एक तो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस और एक रेकरिंग एक्सपेंस। इनको समझना जरूरी है क्योंकि हम जब क्वेश्चंस करेंगे अनसोल्ड स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक जो हम निकालेंगे कंसाइनी के पास जो बचा हुआ है, तो उसमें इसकी कैलकुलेशन में हमें बाइफरकेट करना होगा कि कौन सा एक्सपेंस हमारा नॉन रेकरिंग है, कौन सा रेकरिंग। तो इसको अच्छे से आप समझें। नॉन रेकरिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो गुड्स को एजेंट के गोदाम, कंसाइनी के गोदाम तक लाने के लिए जितने भी खर्चे होते हैं वो नॉन रेकरिंग होते हैं। जब तक वो माल कंसाइनी के गोदाम में नहीं पहुंच जाता, उससे पहले किए गए खर्चे, माल को भेजने के या अन्य खर्चे, जब तक वो गोदाम तक नहीं पहुंच जाता तो वो सभी खर्चे नॉन रेकरिंग एक्सपेंस होते हैं। और इन एक्सपेंसेस को अनसोल्ड स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक जो कंसाइनी के पास बिना बिका रह गया है उसकी लागत में शामिल करते हैं। इसमें मेनली फ्रेट, कस्टम ड्यूटी, ट्रांजिट का इंश्योरेंस है, ऑक्ट्रॉय है, अनलोडिंग चार्जेस है, ये सभी शामिल किए जाते हैं। जब तक उसके बिक्री के स्थान पर माल नहीं पहुंच जाता एजेंट के, तब तक ये खर्चे नॉन रेकरिंग खर्चे कहलाते हैं। रेकरिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो माल को कंसाइनी के गोदाम में पहुंचने के बाद किए जाते हैं, उसके बिक्री के स्थान पर पहुंचने के बाद किए जाते हैं। गोदाम का खर्चा है, सेलिंग खर्चा है, एडवर्टीजमेंट का है, रिपेयर का है, एटसेट्रा। उसके बाद आता है कमीशन। जो रेमुनेशन कंसाइनर द्वारा कंसाइनी को माल को बेचने के लिए दिया जाता है उसको कमीशन बोलते हैं। कमीशन जो कंसाइनी को मिलता है वो सेल्स के ऊपर मिलता है और पहले से निर्धारित प्री डिटरमाइंड रेट के आधार पर मिलता है। बट नो कमीशन इज गिवन टू द कंसाइनी ऑन द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम है, माल डैमेज हो गया और उससे इंश्योरेंस कंपनी से वो डैमेज के रूप में क्लेम मिला है, तो उसके ऊपर
कॉन्साइनी को कमीशन नहीं दिया जाता। केवल वो जो बिक्री करता है, माल को सेल करता है, उस सेल अमाउंट के ऊपर ही कमीशन दिया जाता है। कमीशन है एक डेल क्रेडे कमीशन। मैनी टाइम कंसाइनर नॉट ओनली पे द कंसाइनी टू सेल द गुड, केवल वो माल को बेचने के लिए ही कमीशन नहीं देता, बट वो कंसाइनी को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहता है। अगर कंसाइनी उधार माल बेचने की परमिशन लेता है और वो कहता है जी आप उधार माल बेचो, लेकिन उधार माल बेचने पर उस पैसे की रिकवरी के लिए आपको अतिरिक्त कमीशन दिया जाएगा, उस कमीशन को बोलते हैं डेल क्रेडे कमीशन, परिशोधन कमीशन हम इसको बोलते हैं। जब कंसाइनर द्वारा कंसाइनी को डेल क्रेडे कमीशन दिया जाता है, तो अगर कंसाइनी उधार माल बेचता है और वो पैसा डूब जाता है, तो कंसाइनर उस पैसे की रिकवरी कंसाइनी से करेगा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर कंसाइनी की होगी पैसे को रिकवर करने की। इसीलिए उसको जो अतिरिक्त कमीशन उधार बिक्री के लिए दिया जाता है वो डेल क्रेडे कमीशन होता है। बट जनरली जब हम कैलकुलेशन करते हैं कंसाइनी को कमीशन देने की, तो वो कमीशन टोटल सेल पर ही दे दिया जाता है, ना कि केवल उधार बिक्री पर। तो दैट मीन्स जैसे अगर हमने 8% साधारण कमीशन देना है, 2% डेल क्रेडे कमीशन देना है और 1 लाख रुपए की सेल उसने की है, जिसमें से 50,000 रुपये की कैश है और 50,000 रुपये की उधार है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि 8% तो 1 लाख पे और 2% 50,000 रुपये दें। हम पूरा का पूरा 10% कमीशन ही उसको पूरी सेल पर दे देते हैं, जब तक कि विशेष रूप से स्पेशली मेंशन ना हो। ये आपको क्वेश्चन में ध्यान भी रखना है। फिर है ओवरराइडिंग कमीशन। ये कमीशन जो डेल क्रेडे कमीशन है उसके भी अतिरिक्त होता है, अधिभावी कमीशन इसको बोलते हैं। जब कंसाइनर के द्वारा निर्धारित प्राइस से अतिरिक्त मूल्य पर गुड्स को सेल करता है, तो उस अतिरिक्त मूल्य पर जितना सेल किया गया है, उस अतिरिक्त सेल पर जो अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है उसको ओवरराइडिंग कमीशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कंसाइनर ने कंसाइनी को कहा आपको 100 रुपये प्रति यूनिट माल बेचना है, 100 रुपये प्रति यूनिट तक तो आपको 10% कमीशन मिलेगा। अगर 100 रुपये से ज़्यादा के रेट से आप अगर माल को बेचते हो तो आपको अतिरिक्त कमीशन 50% दिया जाएगा। तो फिर क्या होगा, मान लो उसने 10 यूनिट बेची, 1000 रुपये की यूनिट सेल हो गई, तो 1000 रुपये पे 10% तो साधारण कमीशन मिलना है, तो वो केवल 100 रुपये ही कमीशन मिलेगा। वो कहता है आपने 10 यूनिट सेल करनी है, 100 रुपये तक आपको 10% कमीशन मिलेगा। अगर 100 रुपये से ज़्यादा बेचते हो, जितना ज़्यादा बेचते हो उस पर 50% कमीशन मिलेगा। फिर उसने 10 यूनिट बेची 150 रुपये के हिसाब से, तो 1500 की हो गई। 1000 रुपये पर तो उसको 10%, 100 रुपये, और जो अतिरिक्त 500 रुपये की सेल की है उसका 50% या जो भी निर्धारित प्रतिशत है, मान लो 50% उसने निर्धारित किया है, तो 250 रुपये वो अतिरिक्त कमीशन उसको मिलेगा। तो ऐसे अतिरिक्त कमीशन को ओवरराइडिंग कमीशन, अधिभावी कमीशन कहते हैं। जो निर्धारित मूल्य से ज़्यादा मूल्य पर सेल करने पर कंसाइनी को कमीशन दिया जाता है वो ओवरराइडिंग कमीशन होता है। क्या डिफरेंस है डेल क्रेडे और ओवरराइडिंग कमीशन में? डेल क्रेडे कमीशन उधार बिक्री के लिए दिया जाता है और उससे बैड डेट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कंसाइनी की हो जाती है। ओवरराइडिंग कमीशन निर्धारित प्राइस से अतिरिक्त मूल्य पर माल बेचने के लिए कंसाइनी को दिया जाता है। डेल क्रेडे कमीशन की कैलकुलेशन टोटल सेल पर की जाती है, ना कि केवल उधार सेल पर, जब तक स्पेशली मेंशन ना हो। जबकि ओवरराइडिंग कमीशन की गणना केवल अतिरिक्त सेल के ऊपर ही की जाती है। डेल क्रेडे कमीशन के रिटर्न में कंसाइनी जो उधार माल बेचा है उस पेमेंट की गारंटी देता है, लेकिन ओवरराइडिंग में ऐसी कोई गारंटी कंसाइनी के द्वारा कंसाइनर को नहीं दी जाती। नेक्स्ट है अकाउंट सेल। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड कंसाइनर को एक डिटेल भेजता है, उसमें बताता है कि भाई आपसे मेरे को इतना माल मिला,
इतना मैंने बेच दिया, इतना बचा हुआ है और इतना मेरा खर्चा हुआ, इतना मेरा कमीशन बनता है। इस प्रकार की जो डिटेल कंसाइनी द्वारा कंसाइनर को एक निश्चित समय के बाद भेजी जाती है उसको अकाउंट सेल्स कहते हैं। ये स्टेटमेंट, अकाउंट सेल की जो स्टेटमेंट है वो शो करती है कि कितनी क्वांटिटी माल की बेच दी, कितने रुपए की बेची टोटल, कितना कंसाइनी का खर्चा हुआ, कितना उसका कमीशन हुआ, कितनी अमाउंट वो भेज चुका है, कितनी अमाउंट उसने कंसाइनर को देनी बाकी है। ये सारी डिटेल जो कंसाइनी द्वारा कंसाइनर को भेजी जाती है उसको अकाउंट सेल्स बोलते हैं। एडवांस अमाउंट बाय कंसाइनी, दिस अमाउंट इज डिमांडेड बाय द कंसाइनर फ्रॉम द कंसाइनी, कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी से मांगी जाती है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के सिक्योरिटी के रूप में। ये कैश भी हो सकता है, बैंक ड्राफ्ट भी हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है। दिस अमाउंट इज सेंट बाय कंसाइनी टू द कंसाइनी बिफोर रिसीविंग द गुड्स, गुड्स को रिसीव करने से पहले या उसके बाद भी दे दी जाती है। ये अमाउंट सेल का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं दिखाते। दिस अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी इज एडजस्टेबल एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी के अकाउंट को जब सेटल किया जाता है तब हम इसको एडजस्ट करते हैं। इफ द कंसाइनी इज अनेबल टू गिव द एडवांस मनी, वो अनेबल है, देन द कंसाइनर में ड्रा ए बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज भी कंसाइनी के ऊपर वो लिख सकता है। अगर कंसाइनी के जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको डिस्काउंट करवाता है कंसाइनर, तो उसको हम सेल में एडजस्ट कर देते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की अमाउंट को, और जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो हमारा फाइनेंस का पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, कंसाइनमेंट का पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखें। When the consignee calculate the amount of payable, then the total amount of security should not be adjusted unless the goods are sold or returned by the consignee. जब तक माल वापस नहीं कर दिया जाता, बेच नहीं दिया जाता, पूरी अमाउंट को एडजस्ट नहीं करते। एज ए सिक्योरिटी अगर वो अमाउंट है, एज ए एडवांस है तो पूरी अमाउंट को एडजस्ट करते हैं, एज ए सिक्योरिटी है तो पूरी अमाउंट को वो एडजस्ट नहीं करते। जैसे मान ला कि कंसाइनर ने 5 लाख रुपए एडवांस दिए, अगर वो एज एडवांस है तो 5 के 5 लाख जब वो हिसाब किताब करेंगे सेटल कर देंगे। अगर वो कहता है 5 लाख रुपए एज ए सिक्योरिटी है, 4/5 माल उसने 4/5 माल उसने सेल कर दिया, 1/5 रहता है, तो 5 लाख का 1/5 1 लाख रुपीज़ वो बैलेंस रखेगा एज ए सिक्योरिटी फॉर अनसोल्ड स्टॉक, और 4 लाख रुपीज़ को वो एडजस्ट कर दिया जाएगा जब हिसाब किताब करते हैं। तो यह ध्यान रखें, एज ए एडवांस है तो पूरी अमाउंट होगी, और एज ए सिक्योरिटी है तो जितना माल बिना बिका रह गया उसकी प्रतिशत के रूप में वो बैलेंस अमाउंट को एज ए सिक्योरिटी रखेगा। परफॉर्मा इनवॉइस और अकाउंट सेल में क्या है? परफॉर्मा इनवॉइस कंसाइनर द्वारा कंसाइनी को भेजा जाता है, जबकि अकाउंट सेल कंसाइनी द्वारा कंसाइनर को भेजी जाती है। परफॉर्मा इनवॉइस में गुड्स की नेचर, उनकी क्वांटिटी, प्राइस, मिनिमम सेल प्राइस की इंफॉर्मेशन होती है। अकाउंट सेल में कितना माल बेच दिया, कितने पैसे मिल गए, कितना कमीशन बनता है, कितना खर्चा हुआ, कितना अमाउंट देना बाकी है, वो सब डिटेल रहती है। कंसाइनी लाइबल नहीं है पेमेंट करने की जो परफॉर्मा इनवॉइस में लिखी गई है, कंसाइनी लाइबल है पेमेंट जो अकाउंट सेल में दिखाई गई है उसको करने के लिए। परफॉर्मा इनवॉइस जब गुड्स कंसाइनर द्वारा कंसाइनी को भेजी जाती है तो उसके साथ भेजा जाता है, और अकाउंट सेल एक निर्धारित, जब उसने कंसाइनमेंट रिसीव कर लिया, कुछ माल भेज दिया, तो उसके एक निर्धारित पीरियड के बाद कंसाइनी द्वारा कंसाइनर को भेजी जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।